महाकुंभ मेले में हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, फिर भी भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। हजारों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग अपने घर से दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को बैन किया हुआ था। जो भी मुसलमान वहां पे नजर आता तुरंत उसे उठा करके जेल में डाल दिया जाता। बावजूद भी वहां पर चोरी, डकैती, छेड़खानी जैसी घटनाएं सामने आ रही थी। भगदड़ हुआ, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 30 लाख से ज्यादा लोग हज करने पहुंचे थे सऊदी अरब में। फिर भी वहां पर ना कोई VIP कल्चर लगाया गया, ना कोई अलग से लाइन। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, अगर उसे हज करने जाना है तो उसे गरीब वाले लाइन में ही जाना होगा। जिस रास्ते पर गरीब चलते हैं उसी रास्ते पे अमीर को भी चलना पड़ेगा। जिस रास्ते पर पुरुष चलते हैं उसी रास्ते पर महिलाओं को भी चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी वहाँ से ना भगदड़ की घटनाएं सामने आती हैं, ना चोरी की, ना डकैती की, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे हज करने जाते हैं। और यही कारण है कि 30 लाख से ज्यादा लोग एक पास इकट्ठा होने के बावजूद भी शांति का मिसाल पेश कर पाते हैं। और इसीलिए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को इतना महान माना जाता है। इनकी महानता साबित करने के लिए किसी हिंदू की माँ बहन को गाली नहीं देनी पड़ती है, न ही किसी हिंदू को मारना पड़ता है, ना ही किसी हिंदू से नफरत करना पड़ता है। क्योंकि मुस्लिम मानते हैं कि हम अपने धर्म को संस्कार, भाईचारा और इंसानियत से महान बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पे नमाज करने से रोक दिया मुसलमानों को, लेकिन वहाँ सऊदी में पूरा का पूरा देश ही दे दिया गया। आपको इनकी यात्रा में कहीं पे भी नाच गाने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग इबादत करने जाते हैं। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि मुसलमान जो हज करने जाता है उसका एक ही मकसद होता है कि अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर। सफेद इहराम में लिपटे लाखों मुसलमान, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई राजा, ना कोई रंग, हर जुबां पे बस एक ही तालबिया, लब्बैक अल्हुमा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूँ, ये अल्लाह मैं हाजिर हूँ। भीषण गर्मी, 50 डिग्री का पारा, लेकिन हाजियों की अकीदत के सामने मानो मौसम भी सजदा कर रहा हो। साल 2026 की दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक यात्रा हज की सोमवार से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सभी यात्रियों को एक स्मार्ट वॉच दी गई है, जिससे कि उनका BP, शुगर मापा जा सके और वो एक दूसरे से दूर होकर आसानी से मिल जाएं, इसलिए उसमें SOS सिस्टम भी लगाया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने माला में मोती पिरोए हैं और बहुत खूबसूरती से वो यहाँ आके बिखर गए। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। और मेरे अंडर में लगभग 133 हाजी हैं, सभी मुतमईन हैं। मैं सभी का फीडबैक ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 कमियां देखिए सब जगह रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी शिकायत नहीं सुनने में आई है। सभी हाजी माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। BP, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम्स आजकल आम हैं। इसके अलावा कोई मेजर इशू किसी के साथ कुछ नहीं है, सभी मुतमईन हैं। ये जो आपने हाथ में बांध रखी है स्मार्ट वॉच, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बार हज कमेटी की तरफ से भारत के हाजियों को ये दी गई है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है? हाँ, मैं कहना चाहूंगी हज कमेटी ने इस बार ये नई शुरुआत की है कि सभी हाजियों को स्मार्ट रिस्ट वॉच दी गई है। इसमें इमरजेंसी के लिए बटन दिया गया है, SOS बटन। अगर हाजी कहीं खो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं कहीं, या वो बीमार हैं, उन्हें इमरजेंसी चाहिए, वो इस बटन को प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। ये स्मार्ट वॉच है, सभी हाजियों को दी गई है। सभी हाजियों ने एहराम पहन लिया है, जो बिना सिले कपड़े होते हैं। इस दौरान सऊदी अरब ने सुरक्षा, AI तकनीकी और मेडिकल सुविधाओं के बड़े इंतजाम भी किए हैं। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में मंगलवार 26 मई 2026 से हज यात्रा की शुरुआत हुई। कल रात से लगभग 24,000 बसों के जरिए 15 लाख से अधिक हाजियों को मक्का के होटल मीना तक पहुँचाया गया। अगले 5 सालों तक सभी हाजी यात्री मीना के विशाल तंबू शहर में ठहरेंगे, जहां हज के मुख्य धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,025 यात्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। आप ये जो मीना है ये तंबुओं का शहर है, एक तरह से लाखों तंबू हैं यहाँ पर, टेंट हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है मेट्रो भी जा रही है। भारत से भी लगभग 1,75,000 हाजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाजियों के रहने के लिए मीना में 45,000 से अधिक आधुनिक और वातानुकूलित टेंट लगाए गए हैं। इस टेंटों में करीब 24 लाख से 30 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारतों में भी हाजियों को ठहरने की व्यवस्था है। इस बार मक्का में कई तंबुओं में सोफा, कम बेड जैसे आरामदायक बिस्तर भी लगाए गए हैं।
है। हज यात्रा का मुख्य आयोजन 25 मई से 29 मई 2026 तक चलेगा। 26 मई को अरफा का दिन होगा जब सभी हाजी अराफात के मैदान में मौजूद होंगे। इसके अगले दिन 27 मई को सऊदी अरब में ईद उल अजहा मनाई जाएगी, जबकि भारत में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। भारतीय हज समिति ने इस बार यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के लिए हज सुविधा स्मार्ट वॉच उपलब्ध कराई है। ये घड़ी हार्ट बीट और चलने की गतिविधियों को ऑब्जर्व करती है। जरूरत पड़ने पे मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने का काम करती है। इसके जरिए हेल्पलाइन, जरूरी अलर्ट और हज कमेटी की जानकारी सीधे यात्रियों तक पहुंचाई जा सकती है। गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए रास्तों पर पानी के फुहर्रे, कूलिंग सिस्टम और एयर कंडीशन शेल्टर बनाए गए हैं। हाजियों को ORS की पैकेट और पानी की बोतलें भी बांटी जा रही हैं। मक्का और पवित्र स्थलों को जोड़ने वाली अल मसायर अल मकदासा मेट्रो ट्रेन सेवा जैसी लाखों सीटें रिजर्व की गई हैं ताकि यात्रियों की आवाजाही आसान हो। हज इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक माना जाता है। हर शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना गया है। ये यात्रा पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर मोहम्मद की धार्मिक परंपराओं और शिक्षाओं का पालन करने का प्रतीक है। दुनिया भर से लाखों मुसलमानों का एक साथ एक जगह इकट्ठा होना भाईचारे, सम्मानता और मानवता का मैसेज देता है। मक्का और मदीना में दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए पहुंचते हैं। सऊदी अरब में 26 मई से हज की शुरुआत हो चुकी है। करीब 1.7 मिलियन से ज्यादा हज यात्री अराफात की अहम रस्म पूरी करने के बाद मुजदलिफा में रात बिताई। हज के दौरान मक्का में रूहानी माहौल देखने को मिल रहा है। जुल्हिज्जा के 9वें दिन सूरज डूबने के बाद यात्री अराफात से रवाना हुए। उन्होंने पूरा दिन नमाज, दुआ और अल्लाह को याद करने में बिताया था। हज मक्का और इसके आसपास के पवित्र स्थानों जैसे मीना, अराफात और मुजदलिफा में किया जाता है। ये सभी सऊदी अरब में है। जिस इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ नफरती लोग दिन रात तुले हुए हैं, आज वही इस्लाम पूरी दुनिया में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है। और यही इंसानियत हम हिंदुओं को भी सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं में इंसानियत नहीं होती या डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं या महाकुंभ गलत था, इस चीज को कभी नहीं कहता। लेकिन इस्लाम से जो चीजें हमें सीखने की जरूरत है वो है शांति। पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम। लेकिन ना तो कोई किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है, ना धक्का मुक्की, ना चोरी डकैती और ना ही किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। हम आपके प्यार और इंसानियत भरे हज के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के अंदर यही प्यार और इंसानियत बनी रहे। आप सभी मुसलमान भाइयों को बकरा ईद की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें।